राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाग 1 स्कूल शिक्षा अध्याय 5 शिक्षक। तो आइए सुनते हैं इसका ध्वनि पाठ। पृष्ठ संख्या 30। 5 शिक्षक 5.1 शिक्षक वास्तव में बच्चों के भविष्य को आकार देते हैं, अतः हमारे राष्ट्र के भविष्य का भी निर्माण करते हैं। इस नेक योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे ज्यादा सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान ही शिक्षक बनते थे। विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज शिक्षक या गुरुओं को उनके जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था। अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। पृष्ठ संख्या 31। और इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों का प्राप्त नहीं हो पाता है। शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके। हमारे छात्रों और हमारे राष्ट्र के लिए सर्वोत्तम संभव भविष्य सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों की प्रेरणा और सशक्तिकरण की आवश्यकता है। भर्ती और पदस्थापन। 5.2 उत्कृष्ट विद्यार्थी ही विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से शिक्षण पेशे में प्रवेश कर पाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए एक उत्कृष्ट 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम में अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में मेरिट आधारित छात्रवृत्ति देश भर में स्थापित की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति को स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत 4 वर्षीय बीएड डिग्री सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद स्थानीय इलाके में निश्चित रोजगार भी शामिल होगा। इस प्रकार की छात्रवृत्ति स्थानीय विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं के लिए स्थानीय नौकरियों के अवसर प्रदान करेगी, जिससे कि ये विद्यार्थी स्थानीय क्षेत्र के रोल मॉडल के रूप में और उच्चतर योग्य शिक्षकों के रूप में सेवा कर सकें जो स्थानीय भाषा बोलते हों। उत्कृष्ट शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जो वर्तमान में सबसे ज्यादा शिक्षक की कमी का सामना कर रहे हैं और उत्कृष्ट शिक्षकों की सबसे बड़ी जरूरत है। ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाने के लिए एक प्रमुख स्कूल परिसर में या उसके आसपास स्थानीय आवास का प्रावधान होगा या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवास रखने में मदद करने के लिए आवास भत्ते में वृद्धि होगी। 5.3 शिक्षक और समुदाय के बीच संबंध बने और वह अपने समुदाय से जुड़ा रहे, जिससे कि विद्यार्थियों को रोल मॉडल और शैक्षिक वातावरण मिल सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक शिक्षक स्थानांतरण की हानिकारक प्रैक्टिस पर रोक लगाई जाएगी। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से स्थानांतरण बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किए जाएंगे। इसके अलावा पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्थानांतरण एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था के द्वारा किए जाएंगे। 5.4 शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी सामग्री और शिक्षा शास्त्र दोनों के संदर्भ में बेहतर परीक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए मजबूत किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों यानी बुनियादी, प्रारंभिक, मिडिल और माध्यमिक के शिक्षकों को शामिल करते हुए भी टीईटी को विस्तृत किया जाएगा। विषय शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में उनके संबंधित विषय में प्राप्त टीईटी या एनटीए परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षण के प्रति जोश और उत्साह को जांचने के लिए साक्षात्कार या कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन करना स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होगा। इन साक्षात्कारों का उपयोग स्थानीय भाषा में
शिक्षण में सहजता और दक्षता का आकलन करने के लिए किया जाएगा, जिससे प्रत्येक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में कम से कम कुछ शिक्षक हों जो स्थानीय भाषा और छात्रों की अन्य प्रचलित घरेलू भाषाओं में छात्रों के साथ बातचीत कर सके। पृष्ठ संख्या 32। निजी स्कूलों में शिक्षकों को भी टीईटी कक्षा में पढ़ाने का प्रदर्शन, साक्षात्कार और स्थानीय भाषा के ज्ञान के माध्यम से समान रूप से योग्य होना चाहिए। 5.5 विषयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से कला, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों में शिक्षकों को एक स्कूल या एक कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जा सकता है। स्कूलों में शिक्षकों की साझेदारी को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग ऑफ स्कूल प्रारूप के अनुसार किया जा सकता है। 5.6 स्कूलों, स्कूल कॉम्प्लेक्स को छात्रों को लाभान्वित करने और स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विषयों जैसे पारंपरिक स्थानीय कला, व्यावसायिक शिल्प, उद्यमिता, कृषि या कोई अन्य विषय जहां स्थानीय विशेषज्ञता मौजूद है, में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों या विशेषज्ञों को विशेष प्रशिक्षक के रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 5.7 अगले 2 दशकों में अपेक्षित विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों का आकलन करने के लिए एक तकनीक आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता आयोजना और भावी आवश्यकताओं के अनुमान का कार्य प्रत्येक राज्य के द्वारा आयोजित किया जाएगा। भर्ती और पदस्थापन में ऊपर बताई गई सभी नई पहलों को समय के साथ जरूरत के मुताबिक बढ़ाया जाएगा, जिसका उद्देश्य सभी रिक्त पदों पर स्थानीय शिक्षकों सहित योग्य शिक्षकों को नीचे वर्णित करियर प्रबंधन और प्रगति के लिए उपयुक्त गुणवत्ता प्रोत्साहन सहित भर्ती करना होगा। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम और ऑफरिंग्स इस प्रकार अनुमानित रिक्तियों के सामंजस्य में होंगे। सेवा काल के दौरान कार्य संस्कृति और वातावरण। 5.8 स्कूलों के काम और वातावरण और संस्कृतियों में आमूल चूल परिवर्तन करने का प्राथमिक लक्ष्य शिक्षकों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना होगा, ताकि वे अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि वे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अन्य सहायक कर्मचारियों के एक समावेशी समुदाय का हिस्सा बन सकें, जिनका एक कॉमन लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। 5.9 इस दिशा में पहली आवश्यकता स्कूलों में सभ्य और सुखद कार्य स्थिति सुनिश्चित करने की होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में पर्याप्त और सुरक्षित भौतिक संसाधन, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कंप्यूटिंग उपकरण, इंटरनेट, पुस्तकालय और खेल और मनोरंजन के साधन मुहैया करवाने होंगे, ताकि स्कूलों के शिक्षक और छात्र सभी जेंडर के छात्रों और दिव्यांग बच्चों सहित एक सुरक्षित, समावेशी और प्रभावी शिक्षण वातावरण प्राप्त कर सकें और उनके स्कूलों में पढ़ाने और सीखने के लिए सुविधाजनक और प्रेरित महसूस करें। सेवाकालीन प्रशिक्षण में कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर इनपुट होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी शिक्षक इन आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हों। पृष्ठ संख्या 33। 5.10 प्रभावशाली स्कूली प्रशासन, संसाधनों की साझेदारी और समुदाय के निर्माण के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूलों के वैज्ञानिकरण, स्कूलों तक पहुंच को कम किए बिना जैसे उन्नतिशील प्रारूप अपना सकती हैं। उदाहरण के लिए, स्कूल कॉम्प्लेक्सों का निर्माण जीवंत शिक्षक समुदायों के निर्माण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। स्कूल परिसरों में शिक्षकों को काम पर रखने से विद्यालय परिसर में स्कूलों के बीच संबंध स्वतः बन सकते हैं,
यह शिक्षकों के उत्कृष्ट विषयवार वितरण को सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा, जिससे एक अधिक जीवंत शिक्षक ज्ञान का आधार बनेगा। बहुत छोटे स्कूलों में शिक्षक अब अलग थलग नहीं रहेंगे और बड़े स्कूल कॉम्प्लेक्स समुदायों के साथ काम कर सकते हैं और सर्वोत्तम व्यवहारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और सामूहिक रूप से और सहयोगी रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि सभी बच्चे सीख रहे हैं। शिक्षकों को आगे बढ़ाने और सीखने के लिए प्रभावी सामुदायिक वातावरण बनाने में मदद करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स परामर्शदाताओं, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, तकनीकी और रख-रखाव कर्मचारियों आदि को भी साझा कर सकते हैं। 5.11 अभिभावकों और अन्य प्रमुख स्थानीय हितधारकों के साथ सहयोग से शिक्षक भी स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रशासन में स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंधन समिति के सदस्य के रूप में अधिक शामिल होंगे। 5.12 शिक्षकों का ज्यादातर समय गैर शिक्षण गतिविधियां करने में व्यतीत होने से रोकने के लिए शिक्षक को ऐसे कार्य जो शिक्षण से सीधे संबंधित नहीं हैं, उनको करने की अनुमति नहीं होगी। विशेष रूप से शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य, मध्याह्न भोजन से संबंधित कार्य के लिए तर्कसंगत न्यूनतम समय से अधिक समय में शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे वे पूरी तरह से शिक्षण अधिगम कार्य में ध्यान दे सकेंगे। 5.13 यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल में सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण हो, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों की अपेक्षित भूमिका में यह स्पष्ट रूप से शामिल होगा कि वे अपने स्कूलों में प्रभावी अधिगम और सभी हितधारकों के लाभार्थ एक संवेदनशील और समावेशी संस्कृति का निर्माण करें। 5.14 शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के उन पहलुओं को चयनित करने के लिए ज्यादा स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे वे उन तरीकों से पढ़ा सकें जो उनकी कक्षाओं और समुदाय के विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी हों। शिक्षक सामाजिक भावनात्मक पक्षों पर भी ध्यान देंगे, जो कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से नितांत आवश्यक पक्ष है। शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधि अपनाने के लिए सम्मानित किया जाएगा जिससे कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल में वृद्धि हो। पृष्ठ संख्या 34 सतत व्यावसायिक विकास CPD 5.15 शिक्षक को खुद में सुधार करने के लिए और पेशे से संबंधित आधुनिक विचार और नवाचार को सीखने के लिए सतत अवसर दिए जाएंगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल के रूप में कई तरीकों में पेश किया जाएगा। प्लेटफॉर्म, विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे ताकि शिक्षक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष लगभग 50 घंटों के CPD कार्यक्रम में हिस्सा लें। CPD के अवसरों में विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के नवीनतम शिक्षण शास्त्र, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन, योग्यता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षण शास्त्र जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, कला एकीकृत, खेल एकीकृत और कहानी आधारित दृष्टिकोण आदि को क्रमबद्ध रूप से सम्मिलित किया जाएगा। 5.16 स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल को लगातार विकसित करने के लिए एक समान मॉड्यूलर लीडरशिप मैनेजमेंट कार्यशालाएं और ऑनलाइन विकास के अवसर होंगे, ताकि वे अपनी सर्वोत्तम प्रैक्टिस को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। यह संस्था प्रमुखों से भी अपेक्षित है कि वे भी प्रतिवर्ष 50 घंटों के CPD कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसमें योग्यता और
परिणाम आधारित शिक्षा के आधार पर शैक्षणिक योग्यताओं को तैयार करने और लागू करने को केंद्रित करते हुए लीडरशिप और मैनेजमेंट के साथ साथ विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र संबंधी कार्यक्रम शामिल होंगे। करियर मैनेजमेंट और प्रगति CMP 5.17 उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए, जिससे कि सभी शिक्षकों को अपना बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले। अतः एक सशक्त मेरिट आधारित कार्यकाल, पदोन्नति और वेतन व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों का प्रत्येक स्तर बहुस्तरीय होगा, जिससे बेहतरीन शिक्षकों को प्रोत्साहन और पहचान मिलेगी। शिक्षकों के प्रदर्शन के सही आकलन के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा मल्टीपल पैरामीटर्स की एक व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा, जो सहकर्मियों द्वारा की गई समीक्षा, उपस्थिति, समर्पण, CPD के घंटे और स्कूल और समुदाय में की गई अन्य सेवा या पैरा 5.20 में दिए गए NPST पर आधारित है। इस नीति में करियर के संदर्भ में कार्यकाल से आशय, प्रदर्शन और योगदान के आकलन के बाद स्थायी रोजगार से है, जबकि कार्यकाल ट्रैक से आशय स्थायी होने से पूर्व परिवीक्षा अवधि से है। 5.18 इसके अलावा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि करियर की वृद्धि यानी कार्यकाल, पदोन्नति, वेतन वृद्धि आदि के संदर्भ में एक एकल स्कूल चरण यानी मूलभूत प्रारंभिक, मिडिल या माध्यमिक के भीतर शिक्षकों के लिए उपलब्ध है और प्रारंभिक अवस्था के बाद के चरणों में शिक्षकों के लिए या इसके विपरीत, हालांकि चरणों में इस तरह के करियर संबंधी कदम उठाने की अनुमति होगी, बशर्ते शिक्षक के पास इस तरह के कदम उठाने की इच्छा और योग्यता हो। पृष्ठ संख्या 35 करियर की प्रगति से संबंधित कोई प्रोत्साहन नहीं है। यह इस तथ्य का समर्थन करने के लिए है कि स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में उच्चतम गुणवत्ता वाले शिक्षकों की आवश्यकता होगी और किसी भी चरण को किसी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा। 5.19 योग्यता के आधार पर शिक्षकों की वर्टिकल मोबिलिटी भी सर्वश्रेष्ठ होगी। उत्कृष्ट शिक्षक जिन्होंने लीडरशिप और मैनेजमेंट के कौशलों को दर्शाया होगा, उनको समय के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे आगे चलकर स्कूल, स्कूल कॉम्प्लेक्स, BRC, CRC, BITE, DIET के साथ साथ संबंधित सरकारी विभाग और मंत्रालय में अकादमिक नेतृत्व कर सकेंगे। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक 5.20 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT, SCERT सभी स्तर और क्षेत्रों के शिक्षक की तैयारी और विकास हेतु संस्थानों और उच्चतर शिक्षण संस्थानों के साथ परामर्श से सामान्य मानक परिषद यानी GEC के तहत व्यावसायिक मानक सेटिंग बॉडी यानी PSSB के रूप में पुनर्गठित अपने नए स्वरूप में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों यानी NPST का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित किया जाएगा। मानकों में विशेषज्ञता या रैंक के विभिन्न स्तरों पर शिक्षक की भूमिका और उस रैंक के लिए आवश्यक दक्षताओं की अपेक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इसमें प्रत्येक रैंक में दिए गए प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानक भी शामिल होंगे, जो कि समय समय पर किए जाएंगे। NPST सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के डिजाइन को भी सूचित करेगा, तब जाकर इसे राज्य द्वारा अपनाया जा सकता है और इन मानकों के आधार पर शिक्षकों का करियर मैनेजमेंट होगा, जिसमें कार्यकाल, व्यावसायिक विकास के प्रयास, वेतन वृद्धि, पदोन्नति और अन्य पहचान शामिल होंगे। कार्यकाल अवधि या वरिष्ठता के बजाय सिर्फ निर्धारित मानकों के आधार पर पदोन्नति और वेतन में वृद्धि होगी।
2030 में राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक मानकों की समीक्षा और संशोधन किया जाएगा और उसके बाद हर 10 वर्षों में व्यवस्था की गुणवत्ता का सख्त आनुभविक विश्लेषण किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक 5.21 स्कूल शिक्षा के कुछ ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की अति आवश्यकता है। इन विशिष्ट आवश्यकताओं के कुछ उदाहरणों में मिडिल और माध्यमिक स्तर में विकलांग या दिव्यांग बच्चों, ऐसे छात्रों सहित जिन्हें सीखने में कठिनाई या लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, के शिक्षण हेतु विषयों का शिक्षण शामिल है। इन शिक्षकों को सिर्फ विषय शिक्षण ज्ञान और विषय संबंधित शिक्षण के उद्देश्यों की समझ ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को समझने के लिए उपयुक्त कौशल भी होने चाहिए। पृष्ठ संख्या 36। इसलिए इन क्षेत्रों में विषय शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों को उनके शुरुआती दौर में या फिर सेवा पूर्व शिक्षक की तैयारी होने के बाद द्वितीयक विशेषज्ञता विकसित की जा सकती है। इसके लिए शिक्षकों को सेवाकालीन और पूर्व सेवाकालीन मोड में पूर्णकालिक या अंशकालिक या मिश्रित कोर्स बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कराए जाएंगे। योग्य विशेष शिक्षकों जो विषय शिक्षण को भी संभाल सकते हों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NCTE और RCI के पाठ्यक्रम के बीच व्यापक तालमेल को सक्षम किया जाएगा। शिक्षक शिक्षा का दृष्टिकोण 5.22 यह मानते हुए कि शिक्षकों को उच्चतर गुणवत्ता की सामग्री के साथ साथ शिक्षण शास्त्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, शिक्षक शिक्षा को धीरे धीरे वर्ष 2030 तक बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाएगा। जैसे जैसे सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय बहुविषयक बनने की दिशा में बढ़ेंगे और उनका लक्ष्य ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा जो शिक्षा में B.Ed, M.Ed और PhD की डिग्री प्रदान करेंगे। 5.23 वर्ष 2030 तक शिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री होगी, जिसमें विस्तृत ज्ञान सामग्री और अध्यापन सामग्री से शिक्षण कराया जाएगा। इसमें स्थानीय स्कूलों में छात्र शिक्षण के रूप में व्यावहारिक अभ्यास प्रशिक्षण भी शामिल होगा। 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री प्रदान करने वाले इन्हीं बहुविषयक संस्थानों के द्वारा ही 2 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे और यह केवल उनके लिए ही आवश्यक होगा जो पहले से ही अन्य विशिष्ट विषयों में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। इन B.Ed कार्यक्रमों को 1 वर्षीय B.Ed कार्यक्रमों के रूप में भी समुचित रूप से विकसित किया जा सकता है, जो केवल उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक डिग्री या किसी विशिष्टता में परास्नातक डिग्री प्राप्त की हो और उस विशिष्ट विषय में विषय शिक्षक बनना चाहते हों। इस प्रकार की सभी B.Ed डिग्रियां केवल 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed उपलब्ध कराने वाले मान्यता प्राप्त बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed कार्यक्रम प्रदान करने वाले वे बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान जिनके पास मुक्त दूरस्थ शिक्षण यानी ODL की मान्यता भी है, दूर दराज और दुर्गम भौगोलिक स्थानों के विद्यार्थियों और अपनी अर्हता को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए मिश्रित या ODL मोड से भी उच्चतर गुणवत्ता वाले B.Ed कार्यक्रम प्रदान कर सकते हैं, जिसके लिए वे कार्यक्रम के व्यावहारिक प्रशिक्षण और छात्र शिक्षण घटक तथा मेटरिंग हेतु उपयुक्त और ठोस व्यवस्था करेंगे। 5.24 सभी B.Ed कार्यक्रमों में शिक्षण शास्त्र की जांची परखी तकनीकों के साथ साथ हाल ही में सबसे नवीनतम तकनीकों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संबंध में शिक्षण शास्त्र, बहुस्तरीय शिक्षण और मूल्यांकन, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, विशेष रुचि या प्रतिभा वाले बच्चों को पढ़ाना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग और शिक्षार्थी केंद्रित
एवं सहयोगात्मक शिक्षण शामिल है। पृष्ठ संख्या 37। सभी बीएड कार्यक्रमों में स्थानीय स्कूलों में जाकर कक्षा में शिक्षण कराने को व्यावहारिक प्रशिक्षण के रूप में शामिल किया जाएगा। सभी बीएड कार्यक्रम किसी भी विषय को पढ़ाने या किसी भी गतिविधि को करने के दौरान भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों यानी अनुच्छेद 51A और अन्य संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने पर बल दिया जाएगा। इसमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसके संरक्षण तथा सतत विकास के प्रति संवेदनशीलता को भी उचित रूप से एकीकृत किया जाएगा, ताकि पर्यावरण शिक्षा स्कूल पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग बन सके। 5.25 कुछ विशेष अल्प अवधि के स्थानीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम BITI, BITE, BIET या स्वयं स्कूल परिसरों में भी उपलब्ध होंगे, जिससे कि स्थानीय व्यवसाय, ज्ञान और कौशलों जैसे स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, बढ़ईगिरी और अन्य व्यावसायिक शिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रख्यात स्थानीय व्यक्तियों को स्कूलों या स्कूल परिसरों में मास्टर प्रशिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। 5.26 बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उन शिक्षकों को बीएड के बाद कुछ अल्प अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स भी व्यापक रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो शिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों के शिक्षण या स्कूली शिक्षा प्रणाली में नेतृत्व और प्रबंधन के पदों पर या बुनियादी, प्रारंभिक, उच्चतर प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों के बीच एक स्तर से दूसरे स्तर में जाना चाहते हैं। 5.27 यह मान्य है कि विशेष विषयों के शिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शिक्षा विधियां हो सकती हैं। NCERT विभिन्न विषयों के शिक्षण की विविध विधियों का अध्ययन, शोध, प्रलेखन और समेकन करेगा और सिफारिशें करेगा कि इनमें से क्या-क्या सीखकर भारत में व्यवहार में लाई जा रही विधियों में शामिल किया जा सकता है। 5.28 वर्ष 2021 तक NCTE द्वारा NCERT के परामर्श से नई शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन और व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी NCFTE 2021 तैयार की जाएगी। यह रूपरेखा राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों से चर्चा के बाद तैयार की जाएगी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएगी। NCFTE 2021 में व्यावसायिक शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या की अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। तत्पश्चात संशोधित NCF में परिवर्तन और अध्यापक शिक्षा की उभरती हुई अपेक्षाओं को दर्शाते हुए NCFTE में प्रत्येक 5 से 10 वर्षों में संशोधन किया जाएगा। 5.29 अंततः अध्यापक शिक्षा प्रणाली की प्रामाणिकता को पूर्णतया बनाए रखने के लिए देश में चलाए जा रहे अवमानक स्टैंड अलोन अध्यापक शिक्षा संस्थानों यानी TIE के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यदि जरूरी हो तो उन्हें बंद किया जाना शामिल है। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाग 1 स्कूल शिक्षा अध्याय 5 शिक्षक। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मीनाक्षी कुकरेती और तनु गुप्ता, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।